नमस्कार किसान साथियों, आज 17 जून को दोबारा संदीप बेनीवाल जो है अपने चुली खुर्द गांव था उनके खेत में आए हैं और इनका ड्रिप के ऊपर बीटी कॉटन का हमने एक वीडियो अपलोड कराया था 6 जून को। आज 17 जून है तो लगभग 12-13 दिन के करीब हो चुके हैं और जिस दिन हम लोगों ने वीडियो शूट करके डाला था उसके बाद में संदीप भाई ने पूरे खेत के अंदर सेलर मारा है। एक काम तो ये होया है और एक ड्रिप के अंदर फंजीसाइड भी हम लोगों ने मतलब चलाया है। लगभग 1 किलो 3 एकड़ के हिसाब की डोज मान के चलो 1263 कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या फिर आपका कार्बेंडाजिम जो 50% है वो। तो अभी तक का मोटा मोटा के रुझान लग गया संदीप भाई? रुझान बढ़िया है जी, बढ़िया फाल बोगी ठा रखी है तक। बाकी ट्रैप लगा रखी है, मैं फिटकली बढ़िया आने लग रही है। नीचे कोई दिक्कत दिखे को नहीं। ठीक है। इस खेत में देख गया पाँच चाड़ा में। हाँ। तो या बिजाई भी पहले गया लेकिन वह मैं 5-6 जगह मिली है सुंडी या पानी भी। अच्छा। वह मैं ट्रैप कौन लग रही। ठीक है। तो आपने 1 किलो में मतलब एवरेज क्या ट्रैप लगा रखे हैं? आपने 4.5 एकड़ है जी, 15 ट्रैप लग रहे हैं। 4.5 एकड़ में 15 ट्रैप लग रहे हैं। क्यों ये 1.25 किलो की लंबाई है और न्यू 4 की है। तो लगभग 4.5 किलो बनाए। ठीक है। और जो आपने मतलब सेलर जो मारा है उस टाइम पे खाद एक तो आपने डीएपी गेड़ी है, इसमें डीएपी लगभग 5-6 किलो के आसपास डीएपी है जी 1 किलो में। हाँ 1 किलो में। ठीक है। और सुपर थी लगभग 6-7 के आसपास, 6-7 किलो किले की। हाँ ठीक है। और 12-13 किलो पड़ी है जी पोटास, जो बैंकों को ले सोसाइटी। हाँ, रेत सी है वो बायो पोटास आईपीएल की बायो पोटास थी। उसमें जो K2O है वो लगभग 14-15% के करीब है। तो वो डला है, वो कितना डला है? वो 12-13 किलो है। 12-13 किलो। तो अभी तक इसमें खुराक के नाम पर तो ये चीज गई है। दूसरा क्या है, इनके खेत का बिल्कुल बगल में इनका पिछले साल की बछंटी पड़ी है। बछंटिया के चारों तरफ भी संदीप भाई ने 4 ट्रैप लगा रखे हैं और 15-16 जो ट्रैप है वो इन 4.5 किले के अंदर मतलब लग रहे हैं। अगर हम लोग प्रति ट्रैप गुलाबी सुंडी की अगर फिडकली देखें तो एवरेज जो है वो 5-6 जो फिडकली है वो कल रात की आई हुई है। किसी ट्रैप में 1 भी नहीं है, किसी ट्रैप में 5-6 है, किसी ट्रैप में 3-4 है। मतलब एवरेज इस तरीके से मतलब गुलाबी सुंडी की जो फिडकली है वो आने लग रही है। और गुलाबी सुंडी की जो फिडकली है वो लगातार अगर 3 दिन तक फेरोमोन ट्रैप के अंदर 5 से 6 अगर आ जाती है किसान भाइयों तो वो फिर ETL है, यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। तो 18 या 19 की बारिश बता रखी है। हालांकि हरियाणा के अंदर जो 18 और 19 तारीख को बारिश आने के चांसेस है वो ज्यादातर साउथ हरियाणा की तरफ आने के चांसेस है। आदमपुर की तरफ हो सकता है बारिश आ जाए, छिटपुट बूंदाबांदी हो जाए। तो अगर बारिश हो जाती है तो उसके तुरंत बाद इसमें हम लोग स्प्रे लेके जाएंगे। एक तो जाइकोनिम 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से और उसका साथ में लेके जाएंगे आपका एमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो सोल्यूबल ग्रेन्यूल है, ½ ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। रही बात आपके बीटी कॉटन के इस खेत की, तो अगर एक पौधा का अगर आप एवरेज लगाओगे किसान भाइयों तो लगभग आइडिया है, हमने गिने तो है नहीं, लेकिन प्रति पौधा लगभग 40 फूल बोक्की से लेके एवरेज में 50 फूल बोक्की जो है वो प्रति पौधा मतलब इसमें आया हुआ है। साइड में फुटाव जो आपका इस खेत में बीटी कॉटन का है वो बहुत जबरदस्त फुटाव है। तो अब ड्रिप चलाएंगे, आज चला दो या कल चला दो या परसों चला दो। तो ड्रिप का अंदर इसमें लेके जाएंगे एक तो 13-0-45 NPK 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप चलाने के बाद में और NPK 13-0-45 देने के बाद में फिर इसमें खेत में स्प्रे होगा।
आपका जाइकोनिम प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट। फिलहाल की पोजीशन ये है कि पूरे इस 4.5 किले के टुकड़े में हम लोगों ने घूम के देख लिया, एक भी सिंगल फूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी की शिकायत हो। इक्का दुक्का जो आपकी वो ब्रैकेट जो हम लोग बताने लग रहे, गुलाबी सुंडी जब अंडा देती है तो उस टाइम पर जो ब्रैकेट खुलती है, तो इक्का दुक्का मतलब ब्रैकेट कहीं इस खेत में मतलब खुली हुई है। हो सकता है वो नॉन बीटी का पौधा हो, तो इतनी ज्यादा मतलब उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी तक का हमारा इस खेत के अंदर मोटा रुझान ये है किसान भाइयों। बाकी अगले 2 दिन में 4 दिन में हम लोग यहाँ पे एक बड़ी फार्मर मीटिंग भी करेंगे और जितने भी अगल बगल के किसान हैं सबको इस खेत के अंदर विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि कम पानी के अंदर, कम खाद के अंदर अगर तरीके से अगर आप चला तो बहुत जबरदस्त पैदावार जो है वो ले जा सकती है। इसी के साथ हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई ने अगर कोई भी किसान अगर फोन करके पूछना चाहे तो हमने इससे पिछली वीडियो में भी संदीप का नंबर दिया है, और एक बार ही संदीप दोबारा और फोन नंबर बता दो भाई। अगर कोई भी किसान फोन करके अगर पूछे, बिल्कुल एग्जैक्ट सच्चाई बतानी है। अगर नुकसान होया है तो मैं और फायदा होया है मैं तो। जितनी भी चीज बताई हूँ मेरे पड़ोसी भी बता देंगे, न्यू तो याद कौन रहा, लेकिन अगर मैं आप बीज भी बीजा नहीं तो आप थैली रख दें जी। कोई भाई अपन ने कुछ है कौन सा बीजे भाई थैली पड़ी देख ले, वह दुकान पर अपना खाता चल है, जो भी है सारी डिटेल ओरिजिनल ही बताऊंगा जी। हाँ। आप कहनी बरम्मा को रखा क्योंकि अपना कंपनी से इतना लगा हुआ जितना फार्मर से आगा हुआ। सही बात है। अच्छा, एक चीज और ध्यान आगे हमारे हम लोग ज्यादा जोर देने लग रहे थे कि जो फेरोमोन ट्रैप किसान भाई लगाए वो पीसीआई के लगाए, क्योंकि पिछला साल का हमारा तजुर्बा है कि सबसे दी बेस्ट जो क्वालिटी है फेरोमोन ट्रैप की वो पीसीआई की है। संदीप ने पीसीआई के ट्रैप मिले नहीं थे तो गांव के अंदर इन्होंने ये इंदौर बायोटेक करके कंपनी है उसके ट्रैप लगाए। तो इसके ट्रैप की जो क्वालिटी है, इंदौर बायोटेक के ट्रैप के जो लूर की क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। इसी वजह से प्रति ट्रैप 5-7 जो गुलाबी सुंडी की फिटकली है वो आने लग रही है। फोन नंबर बता दो एक बारी संदीप। 98 132 71 222 और दूसरा नंबर है 90 534 1000 पूरा 3। ठीक है, तो इनका आगे भी हम लोग समय समय पे पूरा दिखाते रहेंगे किसान भाइयों। हम लोगों का टारगेट है कि ड्रिप के अंदर जितनी ज्यादा पैदावार हम लोग लेके आ सकते हैं उतनी लेके आए। अनुमान मतलब आगे तो क्या रहेगा क्या नहीं वो तो कुछ नहीं पता अभी, लेकिन नरमन ने अपनी लगभग आधी उम्र निकाल दी है। यहाँ तक समय की बिजाई है। लगभग कितने एक दिन का नरमा हो लिया संदीप? यह 20 अप्रैल की है जी। 20 अप्रैल की अगर बिजाई है तो 20 अप्रैल से 20 मई, 20 मई से 20 जून, लगभग 55 से 60 दिन के बीच में ये आ चुका है। 70-75 दिन का नरमा ये और है। तो अभी तक का रुझान बहुत बढ़िया है। आगे कोशिश करेंगे कि इस खेत के अंदर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़िया पैदावार लेके आवा, बिल्कुल कम बजट के साथ, पूरा आईपीएम और आईएनएम आधारित तकनीक के हिसाब से। धन्यवाद।